हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपका नया टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के जितने एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको करवाएंगे। उसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए ताकि हर क्वेश्चन की क्लियरिटी आपके माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अब स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड पे शेयर किया करिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट डे रहेगा। अब इसमें आपको नॉर्मल चीज, पहले तो एक एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एलसीएम होता है लोवेस्ट या लीस्ट, ठीक है, कहीं लोवेस्ट लिखा रहेगा तो कहीं लीस्ट लिखा रहेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया। अब इसी तरह एचसीएफ का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब इसका मतलब कोई न्यूनतम वैल्यू बोल दे तो समझ लो एलसीएम की बात कर रहा है। हाईएस्ट मतलब अधिकतम वैल्यू बोल दे तो समझ लो किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। अब देखो एक ये हो गया। एलसीएम कैसे निकलता है ये समझ लो ध्यान से। जैसे एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, बोल रहा है 15, 25 और 50 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, अब ध्यान समझना। ऐसे हमने किया तो क्या कर दिया, 5 3 जा 5 5 जा 5 1 जा 0 जा, फिर क्या हो गया 5 3 ऐसे ही रहेगा, 1 जा 2 जा, फिर क्या हो गया 3 1 जा 2 ऐसे ही रह गया, 2 1 जा 1 जा। तो क्या हो गया एलसीएम में 5 5 जा 25, 3 जा 75, 2 जा 150। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 150। अब अगर सर इसी नंबर का एचसीएफ निकालने की बात कहा जाए तो देखो एचसीएफ छोटी क्लास में आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना कि 15 का निकाल लें, फिर 25 का निकाल लें, फिर क्या निकाल लें 50 का निकाल लें, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसको देखते हैं। तो एलसीएम आपका इसमें कितना आ गया, अब एचसीएफ की बता रहे, इसको रब करेंगे अभी। तो एलसीएम आपका 150 है ना। अब इसी नंबर का एचसीएफ देखते हैं, इसी नंबर के एचसीएफ देखते हैं तो कैसे करते हैं, इसी तरह के मेथड से, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये लिख दिए 15, ये लिख दिए 25, ये लिख दिए 50। अब एचसीएफ निकालना हो, एक ही नंबर से तीनों डिजिट कट जाए। जैसे अगर हमने लिख दिया 5 5 3 जा 5 5 जा 5 1 जा 0 जा, एक ही नंबर से तीनों कट गया ना। अब दोबारा जब हम कैंसिल करने हैं तो एक ही नंबर से तीनों कट जाए। जब देख रहे हैं एक ही नंबर से तीनों अब नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 5 है। हमको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं, जो आप लोग अलग अलग क्या करते हो, 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा लिख दिए, 5 5 जा 5 1 जा लिख दिए, इसको क्या लिखे 5 1 जा 0 जा 5 2 जा 2 1 जा लिख दिए, ऐसे ही लिख दिए ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करते हैं 15 और ये 25 ये 15, तो क्या करते हो 15 को 5 into 3 लिखते हो, और क्या 25 को क्या लिखते हो 5 into 5 लिखते हो, और 50 को क्या लिखोगे 5 into 5 into 2। अब जो सब में से कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, एक 5 है तीनों में कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 आया। एचसीएफ क्या है 5, या तो हम यहाँ पे तो यही बता दिए थे। तो इस तरह से एलसीएम की ही तरह करोगे, क्या करोगे, एक ही टेबल से जब तक कट रहा है तब तक वो एचसीएफ होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, एक ही टेबल से कैंसिल हो रहा है तो वो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन का एक फॉर्मूला देख लो, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन में एक फॉर्मूला देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एक नंबर दो नंबर, जैसे हमने दे दिया 25 और 125, तो ये एक नंबर इंटू दो नंबर, एक नंबर इंटू दो नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अभी इस पे बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब एक और, अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बहुत इजी तरीके से आप समझोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम और
HCF ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। अब बोला 18 और 24 के व्युत्क्रम की बात कर रहा है, तो 18 की बात किया, ये 18 और ये 24, तो अब 18 और 24 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/18, और ये क्या होगा? 1/24। अब इसका हमको क्या बताना है? एलसीएम और HCF। अब देखो, अभी तक तो हमने एलसीएम और HCF आपको क्या बताया था, जरा जल्दी से बताओ। ये बताया था ना कि जब नंबर रहता। अब तो ये फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। जब एलसीएम निकालेंगे, जब क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को लिख देंगे 1/18 लिख दिए, 1/24 लिख दिए। अब हमको एलसीएम निकालना है ना, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम होगा और नीचे वाले का HCF होगा। यही एलसीएम निकालने का क्या है? मेथड है। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या? 1 तो 1 ही होगा, और नीचे वाले का HCF 18 और 24 का HCF क्या होगा? 6 3 18, 6 4 तो मतलब 6 आया, तो 1/6। तो ये एलसीएम हो गया। अब जल्दी से ऑप्शन में देखेंगे, कहीं 1/6 दे रहा है तो पता चला ऑप्शन नंबर बी और डी दो में 1/6 दे रहा है, मतलब ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, ए और सी तो हट गए, अब बी और डी में दे रहा है। अब जल्दी से HCF निकालते हैं। HCF का मेथड क्या है? ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर का HCF क्या हो गया? 1। HCF की बात कर रहे हैं, ऊपर का HCF क्या हो गया? 1, और नीचे का 18 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 3 1 4 ऐसे ही, 4 6 3 18 4 72, 1/72। तो एलसीएम कितना है जल्दी से बताओ? 1/6। HCF कितना आया? 1/72। अब जल्दी से ऑप्शन देख लेते कौन सा है, तो पता चला डी ऑप्शन सही है, तो आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा, अब एक चीज दूसरा भी हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे आप देखते ही आंसर पकड़ोगे, कैसे ही आप देखते ही आंसर पकड़ोगे। हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एलसीएम HCF निकालने का मेथड समझ गए। फ्रैक्शन जब रहे एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। ये क्या है? एलसीएम निकालने का। और जब HCF की बात करेगा तो न्यूमरेटर में HCF लेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। ये मेथड है। अब आप देखते ही कैसे क्वेश्चन को टिक मारोगे ये समझना, देखते ही कैसे क्वेश्चन को टिक मारोगे ये समझना। हमसे एलसीएम और HCF पूछा है ना, एलसीएम और HCF पूछा है ना, अब ध्यान समझना कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। HCF आपको निकालना पड़ेगा, तो HCF हम जैसे निकाले 1/6। अब दूसरा कैसे? 18 और 24 दिया है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 और 24 से ज्यादा है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 और 24 से क्या है? ज्यादा है। जल्दी से ऑप्शन देखो, 18 से 24 में किस में आंसर है तुमको? जल्दी से देखो तो पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। अब सर ए भी तो दिख रहा है, तो ए और डी में क्या अंतर है? हमने क्या कहा? पहले एलसीएम फिर HCF। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इस फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्यों सर ए सही है? क्योंकि पहले एलसीएम बोला है फिर HCF बोला है। ए और डी में यही अंतर है, ध्यान रखना। ए और डी में केवल यही अंतर है कि पहले एलसीएम फिर HCF। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना सीक्वेंस का। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीक्वेंस भी ध्यान रखा करो, नहीं पता चला तुम लोग का आंसर आया लास्ट वाला लगा दिए तो गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2-3 अनुपात वाली दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दो नंबर है, तो पहला नंबर का क्या हो गया? फर्स्ट नंबर क्या हो गया? जल्दी से बोलो। रेशियो दिया है ना, तो 2x हो गया, और सेकंड नंबर क्या हो गया? जल्दी से बोलो, 3x हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो कैसे दिया है, एनटीपीसी में तो आया ही है। फर्स्ट नंबर 2x, सेकंड नंबर 3x। अब बोल रहा है उसका एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 48। अब देखो यहां लिख दिए, 2 को लिख देंगे, जो रेशियो दिया रहे ध्यान रखना, जब भी एलसीएम की बात करें 2:3 रेशियो दिया है ना, जब भी एलसीएम की बात करें तो रेशियो जो दिया है 2 लिख देंगे, इनटू लिख देंगे, 3 लिख देंगे, इनटू लिख देंगे अपने से x, रेशियो होता है x, इक्वल्स टू जो भी एलसीएम दिया हो वो लिख देंगे। तो अब क्या हो गया? 2 3 6, 6x इक्वल्स टू 48।
तो x की वैल्यू क्या हो गई 48 अपॉन 6, 6 1 जा 6 8 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमसे पूछा क्या है संख्या का योग बताइए, तो यहाँ x की जगह 8 रखे तो क्या हो गया 2 into 8 तो दैट इज 16, और यहाँ क्या हो गया 3 into 8 दैट इज 24, तो 24 प्लस 16 कितना आएगा आंसर 40। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए सही हो गया, सेकंड का ए सही हो गया, सेकंड का क्या सही हो गया ए सही हो गया। अब इसको जल्दी से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है। अब थर्ड क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याएं का अनुपात, जैसे ही बोल दे अनुपात तुरंत समझ गए, अच्छा पहला नंबर क्या हो गया 3x और दूसरा नंबर क्या हो गया, जल्दी से देखो दूसरा नंबर क्या हो गया 5x हो गया। दो संख्याओं का अनुपात दिया ना 2:3, ठीक, उनका लासा 73 है। तो लासा जब भी बोल दे तो एलसीएम, मासा बोल दे तो एचसीएफ, ये नहीं मासा बोल दिए तो मौसी नहीं, एचसीएफ एलसीएम दिया है ना, जैसे ही हम बोले जब भी एलसीएम दिया हो तो क्या दिमाग लगाओगे, जो रेशियो दिया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और x लगा देते हैं, और एलसीएम कितना दिया है 75, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, उनका लासा 75 है और उनका एचसीएफ क्या 2 3 जा 6, ये 6x इक्वल्स टू 75, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 75/6। अच्छा 3:5 बोला है ना, तो ये 2:3 आप कहां से लिख दिए, तभी हमने कहा क्यों गड़बड़ आ रहा है, ठीक है 3:5 है ना, तो ये 2:3 लगता है पिछले क्वेश्चन का था क्या, ये 3:5 बोला है, तो 3:5 को तो हमने क्या कहा था, जो रेशियो दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 5 और अपने आप क्या लगा देंगे x इक्वल्स टू 75, 3 5 जा 15, 15x इक्वल्स टू 75, x इक्वल्स टू क्या हो गया 75/15, तो x की वैल्यू क्या हो गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमसे क्या बोला एचसीएफ बताइए, अब हमसे क्या बोला एचसीएफ बताइए, x की जगह 5 रख दिए तो 3 5 जा 15, x की जगह 5 रख दिए 5 5 जा 25, 15 और 25 का एचसीएफ क्या आएगा, हमने बताया ना जैसे ही तुरंत लिख दो 15 और 25, 5 की टेबल से 3 जा 5 जा, ये एक ही टेबल से कटाना। अब क्या एक ही टेबल से ये कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो आंसर 5, आंसर क्या हो गया 5। तो थर्ड का क्या आ गया बी। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड के बाद, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.5 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाए गए हैं। अच्छा मतलब लेंथ ब्रेथ दिया है और उस लेंथ ब्रेथ के जो क्या कहते हैं आंगन में बोल रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है, तो आंगन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टियार्ड, तो आंगन में क्या लगाया गया स्क्वायर टाइल लगाया गया, ठीक। अब हमसे बोल रहा है प्रयुक्त टाइल अधिकतम आकार, जैसे ही बोल दिया अधिकतम इसका मतलब एचसीएफ, न्यूनतम बोलता तो इसका मतलब एलसीएम। अब जल्दी से देखते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या रहा, 4.55 दिया है और क्या दिया 5.25 दिया है, ठीक है, यही लेंथ ब्रेथ दिया है। अब इसी का हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ये सॉरी एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट बोला है ना एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इसको डेसिमल रिमूव करते हैं, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सर कैसे पता चला 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो इसलिए 100 का, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 100 का, तो ये क्या हो गया 455 और ये क्या हो गया 525। इसी का जल्दी से क्या ले लेते हैं एचसीएफ ले लेते हैं, 455 और 525। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। अब जल्दी से देखते हैं ये 5 की टेबल से कटा, 5 8 जा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और ये क्या हो गया 5 1 जा 0, 5 5 जा। अब ये किस टेबल से कटेगा, अब जल्दी से देखते हैं ये किस टेबल से कटेगा, तो पता चला ये टेबल से कटेगा 7 की टेबल से कट रहा है, 7 1 जा 3 जा 7 1 जा 5 जा। अब 13 और 15 तो अलग अलग टेबल से कटेगा ना, तो ध्यान रखना एचसीएफ का मतलब एक ही टेबल से दोनों कट गया है, जब तक एक ही टेबल से दोनों कट रहा है तब तक काटते जा रहे हैं, नहीं कट रहा तो वहीं पे छोड़ देते, तो 5 7 जा 35, 35 मेरा आंसर हो गया। अब देखो 35 जहां भी दिया हो वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर। सर मीटर में क्वेश्चन दिया तो आप सेंटीमीटर में क्यों आंसर ला दिए, जल्दी से देखो 100 का हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो मीटर को किसमें चेंज किया सेंटीमीटर में। सर क्यों चेंज किया, क्योंकि डेसिमल रिमूव करना था, तो आंसर किसमें आएगा 35 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन दिया था 35 दिया था, सेंटीमीटर भी दिया था, 35 मीटर दिए थे, तो किसी किसी का आंसर आया 35 मीटर में,
लगा दिए, कोई कोई 35 सेंटीमीटर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो ध्यान रखना, जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो मीटर किसमें चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.75, 5.6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, जल्दी से आप लोग रीड करिए, स्क्रीन पे तो लगा है ना क्वेश्चन, स्क्रीन में लगा है, जल्दी से आप पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 1.75, 5.6 और 7 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बस सिंपल, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। 1.75 बोला है ना, 1.7 क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, आप देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5th 4th जो भी हो। अब इसमें क्या देख रहा है ये देखते हैं, 1.75 लिख दिए 1.75, फिर क्या बोला 5.6, फिर लिखा है 7 के एलसीएम और एचसीएफ को हमको बताना है, एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले हमको क्या निकालना रहेगा, एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। सर एलसीएम निकालने की जगह और कोई टेक्निक हो तो बता दीजिए। तो एक काम करते हैं, एलसीएम नहीं निकालने का मन है तो एचसीएफ निकाल दीजिए, बाद में एचसीएफ दिया तो पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ लाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान समझना, डेसिमल को हटाते हैं। अब डेसिमल को सर कैसे हटाएंगे, यहां डेसिमल के बाद दो हाईएस्ट डेसिमल देखते हैं, तो हाईएस्ट डेसिमल क्या है, 2 डिजिट का है ना, तो इसका मतलब सब में 100 का मल्टीप्लाई। हाईएस्ट डेसिमल 3 डिजिट का होता है तो सब में 1000 का मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें कितना, हाईएस्ट डिजिट 2 है ना, तो सब में 100 का मल्टीप्लाई। ये 175 हो गया, ये 560 हो गया और ये 700 हो गया। अब इसी का ये एलसीएम ले लो या एचसीएफ पहले निकाल दो। तो हम क्या निकाल दे रहे हैं, पहले नंबर पे एलसीएम ही निकाल दे रहे हैं। एलसीएम पहले पूछा है, बाद में एचसीएफ पूछा है, ध्यान रखना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, 5 3 जा 5 5 जा 5 1 जा 1 जा 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 0 जा, फिर देखो 5 7 जा 35, ये तो कटेगा ही नहीं, 5 2 जा 5 8 जा। अब देखो किसकी टेबल से कटेगा, 7 7 1 जा 7 1 जा 42 6 जा 7 4 जा। अब ये किसकी टेबल से कटेगा, 4 1 जा 4 4 जा और ये 1 ऐसे ही रहेगा, फिर 4 आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं एलसीएम जल्दी से कितना आ रहा है। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 4 जा 400, 407 जा कितना आया, 407 जा 2800। अब किससे हमने डिवाइड किया था, जल्दी से बताओ, किससे हमने मल्टीप्लाई किया था, 100 से किया था ना, वही 100 को आप डिवाइड करके हटा देंगे, हटा दिए 28। अब जिसमें देख लो 28 ऑप्शन है वही सही है। तो देख लिए एलसीएम में 28 ऑप्शन ए और बी, सॉरी ए और सी दो में 28 है। अब जल्दी से एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ निकालने का देखो तरीका क्या है, देखो ध्यान से, एचसीएफ निकालना है। 5 से तीनों कट गया, एक ही टेबल से कटा, 5 से कट गया तीनों एक ही टेबल से कटा, 7 से कट गया, अब इसके बाद एक ही टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो एचसीएफ यहीं तक होगा। 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। मेरी टेबल स्ट्रॉन्ग है, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग कर लेना। 175 तो लिख दिए 175। ठीक है, अब ध्यान समझना क्या चीज वो कर रहे हैं, ध्यान से देखना इसमें क्या कह रहे हैं, ये चीज देखना। 5 5 जा 25, ठीक, 25 7 जा कितना होगा, 175 होगा। अब देख रहे हैं 175, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1.75, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में केवल क्या दिया है, 28 0.25, एक में दिया है 28.35। तो ये ऑप्शन में इसमें एचसीएफ गलत दिया है, एचसीएफ क्या दिया है, गलत दिया है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, 1.75 होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि देखिए एक ही टेबल से ही कट रहा है ना तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, जब भी पावर में क्वेश्चन आए, जब भी पावर में क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। पावर में क्वेश्चन जब भी आता है, जैसे को कह दिया क्वेश्चन, यही कह रहा है क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। ठीक, अब इसका पूरा एलसीएम बताइए, तो इसका देखो शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं। जब भी पावर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, सेम अल्फाबेट आ जाए, ठीक है, सेम अल्फाबेट आ जाए और उसका पूछे कि एलसीएम बताएं, तो कैसे निकालते हैं ये देखो। इसका ट्रिक क्या है, ए तीनों में है ना, पहले देखा करो ए बी सी तीनों में है कि नहीं है, तो पता चला हाँ तीनों में। तो ए की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, हाईएस्ट पावर की तरफ देखेंगे, ए की पावर 3 हाईएस्ट है, तो ए की पावर 3। फिर इसके बाद बी को देखेंगे, बी की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, बी की पावर 3,
फिर इसके बाद सी की हाईएस्ट पावर देखेंगे सी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एलसीएम, ये आपका क्या हो गया एलसीएम, सीधे से देखते हैं। और जैसे ही एचसीएफ की बात करेंगे तो ए की लोवेस्ट पावर कौन सी है, तो पता चला केवल ए है। बी की लोवेस्ट पावर क्या है, पता चला केवल बी है। सी की लोवेस्ट पावर क्या है, केवल सी है। तो एचसीएफ क्या हो गया एबीसी, इसमें दोनों क्वेश्चन हो गया। तो एलसीएम की जब भी बात करेगा तो हाईएस्ट पावर देखेंगे और एचसीएफ की बात करेगा तो लोवेस्ट पावर देखेंगे। कब देखेंगे, जब तीनों में अल्फाबेट सेम हो। ध्यान समझिए, जब तीनों में अल्फाबेट सेम हो, अलग अलग है तो कैसे करेंगे, सबको मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास जो सी भी बुक हो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, उसको लगाइएगा। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।